वेलकम टू माय चैनल। एमडीयू बीएड में हर साल नॉलेज से क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इस लेक्चर को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 10 से 15 मिनट जो आप अपना दोगे उससे आपके 10 से 15 मार्क्स आराम से बन जाएंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ नॉलेज, जो नॉलेज एंड करिकुलम में आता ही आता है, चाहे शॉर्ट्स में आए चाहे लॉन्ग आंसर्स में आए। तो आपका नॉलेज क्या होती है? नॉलेज इज़ अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, फैक्ट्स, स्किल्स एंड वैल्यूज़ एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। तो आपकी नॉलेज क्या होती है? नॉलेज होती है जो आपकी समझ होती है। ठीक है, आपने किसी चीज़ को, आपके पास बुक है, ठीक, बुक पे चीज़ें दी हुई हैं, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को आप समझते हो और समझने के बाद उसके बारे में अवेयर होते हो। फिर वो फैक्ट्स आपको जब क्लियर होते हैं, उन फैक्ट्स के साथ जब आप कोई स्किल्स में उसको यूज़ करते हो और उससे आप जब यूज़ करते हुए वैल्यूज़ का ध्यान रखते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपकी एक एक्सपीरियंस में हो जाता है। इसको किस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आपने, कोई बच्चे ने पढ़ा प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स पढ़ा, प्लांट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कि भाई प्लांट्स होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनकी लीव्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी। तो ये आपने पढ़ा कि प्लांट्स होते हैं। मान लीजिए हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं प्लांट्स, और प्लांट्स में हमने बच्चे को बताया कि प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, और ये उनके खुद के ऑब्जर्वेशन से भी उनको पता होता है कि प्लांट्स किस तरीके के होते हैं। तो प्लांट्स पढ़ाने के लिए बच्चे ने क्या किया, इस चीज़ को समझा कि भाई प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, और फिर उसके बाद आपने डिस्कस किया कि भाई उनको किस किस तरीके से हम उनको उगा सकते हैं। ठीक है, आप उनको बाहर ले गए, नेचर वॉक के लिए ले गए, बच्चों से बोला कि आप यहाँ पे क्या क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ठीक है, और फिर उसके बाद उनसे कुछ पूछे कि भाई लीव्स कितने तरीके के, लीव्स किस कैसी कैसी लीव्स आपको मिल रही हैं, यहाँ पे कलेक्ट करके दिखाओ, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, अगर आम की हैं लीव्स तो आम के पत्ते जो हैं वो किस कैसे हैं। ये एक फैक्ट है कि भाई मैंगो लीव्स जो होती हैं वो आपकी इस शेप की होती हैं, मैंगो की लीव्स कभी बदल नहीं सकती हैं। ये मैं बहुत स्मॉल लेवल पे एग्जांपल समझा रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सको। तो ये छोटी 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 क्या है, इन्फॉर्मेशन है मैंगो ट्री के बारे में। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उन बच्चों से उसको कहा कि आप लेके आओ, उसे स्मेल करो, और आप इनसे क्या क्या चीज़ें बना सकते हो इन कलेक्टेड लीव्स से। ठीक है, क्या हमें प्लांट्स को काटना चाहिए, काटने के फ़ायदे, काटने से क्या कोई फ़ायदा होता है, अगर काट देंगे तो क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, प्लांट्स की हम रक्षा कैसे करें। ठीक है, तो आपने क्या किया, उन्हें एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया। वो बच्चा हमेशा याद रखेगा कि मैं इस पौधे को जाके मैंने टच किया था, फील किया था। तो वो नॉलेज जो गेन होती है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, जब आपके माइंड में अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू, क्योंकि बच्चा अगर मान लो आपने बोला कि प्लांट की पत्ती से आप जो है कोई कोलाज, आप कुछ बोलो भी नहीं कि उसका कुछ बनाओ, तो अगर कुछ भी क्रिएट करता है तो वो अपना दिमाग लगाएगा, इसको इस तरीके से किया जा सकता है, इस तरीके से, इसकी शेप कैसी है, साइज़ कौन किसकी बड़ी है छोटी है, किसको कहाँ प्लेस किया जाए, है ना। तो ये चीज़ उसकी रीजनिंग में आएगी, वो अपने दिमाग से कुछ लगा रहा है। तो इन सब चीज़ों की प्रोसेसिंग के बाद जो हमें गेन होती है वो नॉलेज होती है। ठीक है, बुक में लिखा है कि प्लांट्स, हमारे फैक्ट बताया गया कि प्लांट्स हर्ब शर्ब्स ये होते हैं, लेकिन जब उसको एक्सपीरियंस करने के बाद, जब आपके पास में, मतलब उसकी आपको तह तक पता है कि क्या चीज़ होती है।
सिंपल मीनिंग में हम पढ़ेंगे कि नॉलेज मीन्स नोइंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग इट इन रियल लाइफ। नॉलेज मतलब कि किसी चीज़ को समझना और उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई भी करना ही नॉलेज है। एक आप ये भी याद रखिएगा कि आप जब भी बीएड का पेपर देते हैं, ठीक है, ये आपका आगे भी इम्पॉर्टेंट है, सीटेट की जो सीटेट आपका आने वाला है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन नॉलेज जो आप जब पढ़ते हो तो आप याद रखिएगा, जब बीएड का पेपर में देने जाओगे तो फ्लो चार्ट्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ये मैंने सैम्पल बनाया है, आप अपने तरीके से भी आप कोई फ्लो चार्ट इंटरेक्टिव वे में बीच में समय मिले तो ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि फ़्लो चार्ट से बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज कैसी होती है, मतलब कि नॉलेज डायनेमिक होती है। डायनेमिक होती है मतलब आपने किसी के बारे में, जैसे होता है ना कि साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने कोई एक रूट बनाया कि भाई स्पेस में जाने का ये कोई पर्टिकुलर चीज़ है, बट आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, आफ्टर समथिंग दे रेनोवेट दिस थिंग्स, इनोवेशन करते हैं। एक होता है डिस्कवरी, किसी चीज़ को डिस्कवरी करना, और उस डिस्कवरी में कुछ चेंजेस जो आते हैं तो वो होता है उसका इनोवेशन करना। जैसे पहले फ्रिज आते थे, फ्रिज हुई, फ्रिज में ये सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं, लेकिन अब स्मार्ट फ्रिजेस भी आने लगे, फ्रिज के ऊपर टीवी लग के आने लगी। तो अगर उसमें इनोवेशन करना, ठीक है, जो कि मतलब पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, तो इसलिए नॉलेज को डायनेमिक बोला है। नॉलेज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपको किसी चीज़ का ज्ञान है तो बस हो गया, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, यूनिवर्सल है, मतलब कि चहुमुखी है, आपको हर जगह से नॉलेज मिलती है। नॉलेज होना यूज़फुल है, सबको पता है। एक्सपीरियंस बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड होगा तभी वो लॉन्ग टर्म नॉलेज होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, और हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब अगर आपके पास में किसी चीज़ की नॉलेज होगी, समझ होगी, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, किसी की आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होती है और किसी की थोड़ी समझ ही पर्याप्त होती है। ठीक, अब इसके बाद कुछ आपको ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपको, जो आप अपने पेपर में हो सकता है कि अभी समझाया, बाद में आप भूल जाओगे, तो आप DQOP करके समझ लो कि DQOP, डी से डायनेमिक, C से कॉन्टिन्यूस, U से यूनिवर्सल, E से आपका होगा एक्सपीरियंस बेस्ड, ऑब्जेक्टिव, P से प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अभी जो पढ़ लिया वो आपने पढ़ लिया कि नॉलेज क्या होता है। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट में मुझे लगता है कि आपको वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम, अगर आपको इस लेक्चर से ये चीज़ समझ में आई हो तो आप जो है इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, फ्लो चार्ट्स बनाने की कोशिश करिएगा, और ये भी लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम नेक्स्ट में जो है डिस्कशन करने वाले हैं, सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, और एग्ज़ाम को ओरिएंटेड तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम को कैसे अच्छे तरीके से उसकी तैयारी की जाए। और इस ये क्योंकि बीएड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ नॉलेज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।